नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। उस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत एक ऐसे स्ट्रेटेजिक मूव के ऊपर काम कर रहा है जो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी पावर हाउस बना देगा। भारत को अधिकार मिल गया है जादुई पत्थर ढूंढने का इंडियन ओशन के 3 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर। इंडियन ओशन के अंदर जगह है जिसका नाम है कार्लसबर्ग रिज। ये कार्लसबर्ग रिज इंडियन ओशन के बिल्कुल नीचे जाके है। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक विशालकाय माउंटेन रेंज है जिसके अंदर दरार आई हुई है और दरार की वजह से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दोनों पर्वतों की एक दूसरे से दूर हो रही है। जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, जियोलॉजिकल मूवमेंट होती है समुद्र के सतह के ऊपर, जिससे क्या होता है धरती के गर्भ से लावा निकलता है और मिनरल्स मिक्स होकर निकलते हैं। और जैसे वो लावा समुद्र की सतह पे आता है ना, वो ठंडा होकर पत्थर के आकार में शेप ले लेता है, आलू जैसी शेप। इस पत्थर का नाम है पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोडल्स। इस पत्थर को 21वीं सेंचुरी का ब्लू गोल्ड भी बोला जा रहा है। इस पत्थर के अंदर इंपॉर्टेंट मेटल्स की मौजूदगी है, जैसे कि जिंक, सिस्मा, तांबा, भारी मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट के बिना इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज बनना तो नामुमकिन है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इंडियन ओशन के 3 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर जादुई पत्थर की खोज करने का अधिकार मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। कार्लसबर्ग रिज एरिया है 3 लाख वर्ग किलोमीटर। इंग्लैंड और आयरलैंड को बनाना ये उतना बड़ा एरिया बनता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्र कानून UNCLOSO के तहत किसी भी कंट्री का अपनी कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल मील तक ही हक है, इकोनॉमिकली और रिसोर्सेज को लेके भी। उसके बाद का जो समुद्र है ना, वो किसी एक कंट्री को बिलोंग नहीं करता, वो संपूर्ण मानव जाति का है, जिसको मैनेज करती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA। जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल, तांबा, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, इनकी छोटी छोटी मात्रा के ऊपर कंट्रीज लड़ रहे हैं और डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो भारत चाह रहा है समुद्र के अंदर जो अतः भंडार है ना, उसको जल्द से जल्द मैं प्राप्त कर लूं। दुनिया के अंदर मैं टेक्नोलॉजी को फॉलो ना करने वाला बनूं, लेकिन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाला बनूं। अब भारत को इन मेटल से फायदा क्या होगा, चाइना की कमर कैसे तोड़ेगी, इसके बारे में आपको बताता हूं। दुनिया डिपेंडेंट है स्ट्रेटेजिक मेटल्स के ऊपर। लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, ट्रेन्स या फाइटर जेट्स, इनके अंदर यही स्ट्रेटेजिक मेटल्स लगे हुए हैं। 70% मार्केट जो है वो चाइना होल्ड करता है इन मेटल्स की। चाइना का जब मन करता है महंगाई बढ़ा देता है, एक्सपोर्ट बंद कर देता है। अमेरिका जैसी कंट्री भी चाइना के सामने इन मेटल्स को लेके खड़ी नहीं होती। यूरोपियन कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, चाइना पे डिपेंडेंट है। यदि भारत के पास ये भंडार आ जाता ना, तो जितनी भी यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज हैं वो बीजिंग के बजाय दिल्ली को देखेंगे, क्योंकि भारत भी एक कॉम्पिटिटर उभर के आएगा और दुनिया में सिर्फ चाइना की सप्लाई चेन नहीं रह जाएगी, भारत का भी दबदबा हो जाएगा। केवल भारत ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और 20 ऐसे कंट्रीज हैं जो इस कार्लसबर्ग रिज के अंदर खोज कर रहे हैं इसी पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोडल्स की। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्रशांत महासागर के क्लैरन क्लिफ्टन जोन के अंदर भी इन पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोडल्स की खोज कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया भी इससे भरा हुआ है। भारत का मकसद केवल मिनरल्स को फाइंड करना नहीं है, बल्कि डीप सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना भी है, जैसे कि अंडर वाटर रोबोटिक्स, हाई प्रेशर सबमर्सिबल, AI सी बेड मैपिंग में भारत महारत हासिल करना चाहता है, जो ना ही केवल भारत को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि सैन्य तौर पे भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इस इंडियन ओशन में मिनरल्स फाउंड करने के बाद और टेक्नोलॉजी पे काम करने के बाद चाइना की जो नापाक इरादे हैं ना इंडियन ओशन के अंदर, भारत उसको भी ध्वस्त कर देगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद।